भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत आए, इसलिए 9 जनवरी को हम अप्रवासी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1915 में अंग्रेजी सरकार द्वारा महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद का खिताब मिला था। 1916 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में ही श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की और वह चाहती थी महात्मा गांधी जी से सहयोग, परंतु महात्मा गांधी जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा है और वह अंग्रेजी सरकार को परेशान नहीं करना चाहती हैं। 1916 में ही लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी भी गए और वहां पर बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल जी पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया और महात्मा गांधी जी से यह अनुरोध किया कि वह बिहार में आए और उनकी समस्या का समाधान करें। 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण के किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह किया। इसे हम 3 कठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसमें 20 कट्ठे में 3 कट्ठे नील की खेती करनी पड़ती थी, परंतु किसान अपने खेतों में नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नील की जो खेती होती है वह जमीन को बंजर बना देती है और किसान चाहते थे कि वह अपनी जमीन पर खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करें। चंपारण में किसानों से कर भी बहुत ज्यादा लिया जाता था, जिसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की और इसमें उनकी जीत हुई। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें भी महात्मा गांधी जी ने अपना पूरा सहयोग दिया। यह मिल मजदूरों का आंदोलन था जो प्लेग बोनस के लिए था। अहमदाबाद मिल मजदूर में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। 1918 में खेड़ा आंदोलन किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। 1917 में बारिश नहीं होने के कारण खेड़ा के किसानों की बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई थी, तो वह लगान देने में असमर्थ थे, परंतु अंग्रेजी सरकार लगातार उन पर दबाव बना रही थी कि वह कर दें। तो इसके विरुद्ध में खेड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें भी महात्मा गांधी जी ने पहली बार असहयोग का प्रयोग किया। उसके बाद 1919 से 1922 के बीच में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जो भारत में अली बंधुओं द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने अपना पूरा सहयोग दिया, क्योंकि वह भारत में हिंदू और मुस्लिम की एकता चाहते थे। 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और जोर शोर से पूरे भारत में चल रहा था, परंतु 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। यह आंदोलन स्थगित करने के बाद कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता महात्मा गांधी जी से रुष्ट हो गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक अलग पार्टी का निर्माण किया। 1923 में स्वराज पार्टी, परंतु 1924 में महात्मा गांधी जी और चित्तरंजन दास जी के बीच में समझौता हुआ, जिसे हम गांधीदास पैक्ट के रूप में भी जानते हैं। 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ। यह नमक कानून के विरुद्ध था। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां पर नमक उठाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। 1930 से 31 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, परंतु 1930 में 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय थे, उनके बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और इसके समझौते के बाद महात्मा गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 में पहला,
1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने या कांग्रेस के किसी भी पार्टी ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद गांधी अरविंद समझौते के बाद महात्मा गांधी जी 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला और वह भारत आए। जब वह भारत आए तो वहां पर तुरंत ही महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना में जेल में, यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति लोगों के लिए एक अलग प्रतिनिधि मंडल की मांग की थी और उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इससे महात्मा गांधी जी बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि पहले ब्रिटिश सरकार ने जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश की, अब वह अनुसूचित जाति के बीच भी भारत का बंटवारा करना चाहते हैं, जिसके विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने पूना में यरवदा जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दिया। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ। उसके बाद 1932 और 34 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को वर्धा के निकट पवनार में युद्ध विरोधी भाषण देकर इस सत्याग्रह का उद्घाटन किया। इसके दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त जी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस तरह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन।